आज सभी को नमस्ते जी, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए, आज हम गीता का 17वां अध्याय शुरू करेंगे। कौन सा अध्याय है? गीता का 17वां अध्याय पार्ट 36। इस 17वें अध्याय को ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 17वां अध्याय को ब्रह्म विद्या योग शास्त्र ये कहा जाता है। लीजिए, आप देखते हैं कृष्ण भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादि को पूजन करते हैं, देव आदि को का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक है अथवा राजसी किंवा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कार के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती हैं। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंत कारण के अनुरूप होती है तथा ये पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष जो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और रक्षों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वह प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंत काल में स्थित मुझ अंतर्यामी भी क्रश करने वाले हैं और अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चीखने
और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अदब का रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा वो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंपाचरण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस मान तथा शास्त्र विधि से 3 और अन्नदान रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। ये आप गीता का 17वां अध्याय पाठ 36 सुन रहे थे। फिर आगे से हम फिर शुरू करेंगे। इसके ऊपर आप विचार करिए, सोचिए, आपका जीवन सफल रहेगा। हम एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन लोग सनातनी भारत से बाहर रहते हैं। सनातनी एक बड़ा पुराना वे ऑफ लाइफ है जो कि सनातन का मतलब है ये था, जब दुनिया पैदा हुई ये था और रहेगा, इसका अंत नहीं हो सकता। इसको आप किसी वजह के साथ कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे जैसे भारत में आक्रमण हुआ, यानी कि इस्लाम आया, तो इंडिया में काफ़ी तब्दीली हुई, उसके बारे में आप सब जानते हैं। जो भी सनातनी है वो बड़े दयालु हैं, वो किसी के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे, वो मारने काटने में विश्वास नहीं करते हैं। लीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको नमस्ते। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। नमस्ते जी।